मैं सहन कर लेती थी, मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं सहन करती थी। आज मैं मुंह से नहीं बोलूंगी, आज मैं आप लोगों को वो सच्चाई दिखाऊंगी जिससे आपकी खुद की रूह कांप जाएगी। वो चीज मैंने सहन, मेरा गला दबा देते थे, सूरज जी की बात कर रही हूँ, फिर भी मैं उनसे इतना प्यार करती थी ना। मुंह से नहीं, रिकॉर्डिंग सुनो खुद अपने कानों से। मेरी माँ की परवरिश है जो मैंने इतना सहन करने के बाद भी दुनिया को दिखाया कि मैं खुश हूँ। मैं खुश नहीं थी। कुत्तों की तरह मारा था मुझे, कुत्तों की तरह। जब बता मैं प्रेग्नेंट थी, 4 महीने की बेटी मेरे पेट में थी, तब मार रहे थे। मेरा गला बंद कर दिया था, बिल्कुल मुंह बंद करके चाटे मार रहे थे। इस कमरे में बंद थी मैं, और ये रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाऊंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्नैपी गर्ल को कौन नहीं जानता। सपना चौधरी जिनका नाम है, और कितने दुख उन्होंने झेले हैं। उनके दुख हैं कि वो ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। उनकी आज एक वीडियो आई है, एक्चुअली रात को ये मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ जो कि मॉर्निंग में अपलोड होगा। एक वीडियो आई है जिसे सुनकर मेरा मतलब मन इतना ज़्यादा दुखी और इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि क्या क्या नहीं झेला है उस लड़की ने, मतलब उस पर क्या क्या बीता है। और उसके बाद भी वो उफ नहीं करती, हंसती मुस्कुराती, अपने सारे काम, अपनी सारी जिम्मेदारियां उठाती रहती है। अभी बीच में भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी कि उनकी मम्मी के आने से सास ससुर को इतना ज़्यादा बुरा लगा था कि वो लड़ाई झगड़े करते थे, बुरा भला कहते थे। तो उन्होंने अपनी मम्मी को बोल दिया है कि मैं जब तक मर नहीं जाऊंगी तब तुम मेरे दहलीज पर कदम मत रखना। मतलब लड़की की हारी हो, बीमारी हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, मतलब एक माँ तड़प सकती है लेकिन वो अपनी बेटी के पास नहीं आ सकती, क्योंकि बेटी ने ही एक ऐसी कसम दे दी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ सास ससुर उनको नापसंद करते हैं, उनको उल्टा सीधा बोलते हैं। इसीलिए कहते हैं शादी जो है वो आपसदारी में ऐसे होने चाहिए जो बराबर की टक्कर के हों। अगर थोड़ा भी ऊंच नीच होता है तो लोग उनको दबाने से पीछे नहीं हटते। वो तो चलो पुरानी बातें हैं, सब चीज़ें झेल झाल के वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रही हैं, मेहनत कर रही हैं, अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब एक नई चीज़ सामने आई है, वो रो रो के उनका बुरा हाल हो गया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरे सास ससुर लड़ाई झगड़े करते हैं, मेरे को मारने की कोशिश की उन्होंने। और वो अब से नहीं हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, ये डे 1 से चलता आ रहा है। उन्होंने ये बताया कि जब मेरी शादी सूरज जी से, यानी कि उनके पहले हस्बैंड से, जो कि कोविड के टाइम पर एक्सपायर हो गए हैं, उनके टाइम की बात है ये, कि जब मैं 4 मंथ प्रेग्नेंट थी, उसी दौरान मुझे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया। अब लोग कहेंगे कि ये तो मनगढ़ंत कहानी है, ये झूठ है, ये सच्ची है, लेकिन उन्होंने उनकी हैवानियत के, उनकी दरिंदगी के प्रूफ दिए हैं। यानी कि उन्होंने एक क्लिपिंग लगाई है, जिस क्लिपिंग में वो पहले वहाँ पे दोनों हैं, वो बंदरों को कुछ खाना पीना कुछ खिला रहे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए और सुनिए, इसमें मेरे जो हस्बैंड हैं सूरज जी, उनकी आवाज़ आपको समझ में आएगी। और अब इस रिकॉर्डिंग को सुनिए। और रो रो के उनका बहुत बुरा हाल है, देखा नहीं जा रहा था जितना बुरा उनका हाल था। सचमुच में ये कह रहा हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र में उनको क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा है, कितनी परेशानियों से जूझना पड़ा है। इससे पहले भी उन पे पहले एक उनके हस्बैंड जैसे भी थे, अच्छे थे, बुरे थे, मारते थे, पीटते थे, पर वो तो अपनी तरफ से पूरी डेडिकेशन के साथ उनके साथ रहती थी ना, पूरी शिद्दत के साथ अपने सारे फ़र्ज अदा करती थी ना। वो अपने ऐसी प्रेगनेंसी में अब कौन मारता है बताओ। मतलब आप 5-6 महीने के प्रेग्नेंट हो और उसमें आपको कुत्तों की तरह से मारा पीटा जा रहा है, तो ये कहाँ का प्यार है भाई, ये कहाँ का इंसाफ है। ये कहते हैं कि किसी गैर को देखकर भी शर्म आ जाती है, किसी गैर को देखकर भी दया आ जाती है, किसी प्रेग्नेंट को लेडी को देखकर। एक शौहर को, एक हस्बैंड को दया नहीं आई अपनी बीवी को ऐसी हालत में मारते पीटते हुए। अच्छा भाई, उसको ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, उन्होंने प्रूफ लगाया है जिसमें रिकॉर्डिंग है, अब्यूजिंग लैंग्वेज है, जिसमें वो गाली गलौज कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, चटापटी की भी आवाज़ आ रही है। अब वो होता होगा तभी तो वो रिकॉर्डिंग लगा दी गई है। वो उनके पहले पति की है, यानी कि 2020 की। और उस दौरान उसको, जब वो प्रेगनेंसी में उनको मारा पीटा गया घर के लड़ाई झगड़े में। आज की डेट में जहां हम अपनी लड़कियों को ये सिखाते हैं कि सही के लिए आवाज़ उठाओ, तो क्या उनको पूरा हक नहीं बनता अपने लिए आवाज़ उठाने का? और उस पर भी लोग जो है ना, इनको ये कहते हैं कि वो बूढ़े माँ बाप हैं, वो सही हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, उन्होंने अपने 2 बेटे खोए हैं। वहीं वो ये भी बता रही हैं कि सूरज जी से उनको कभी कभी प्यार नहीं मिला, हमेशा धुतकार मिला, कुत्तों की तरह से मार पिटाई मिली। वहीं सपना रो रो के बताती है कि बराबर में दादाजी का कमरा था और जब मैं चीख चिल्ला रही थी तो मेरा मुंह बंद किया गया, जबरदस्ती का मेरा गला घोटा गया, मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई जिससे कि मैं किसी को चिल्ला चिल्ला कर ना बुलाऊं। और ये किस लिए हुआ? सिर्फ इस वजह से जो उनके नीचे बैठे हैं सास ससुर, वही उनमें लड़ाई झगड़े करवाते थे, वही उनको सिखाते पढ़ाते थे, वही उनको जो है ना भड़काते थे मार पिटाई करने के लिए। और कभी आकर रोका भी नहीं, जब उन्होंने जब हाथ उठाया, जब उनके साथ मार पिटाई की, एक बार भी आकर उनको ना रोका, ना टोका, ना ये किया कि भाई तुम इस तरह से हाथों पाई मत करो, मुँह से बात करो, सिर्फ बातों से बात करो।
तो हमेशा से ही मैं मार पिटाई करती रही हूँ। और फिर ऐसा हुआ कि कुदरत ने उनका साथ मेरे साथ छीन लिया, और उसके बाद जब मेरी शादी इसलिए हुई कि मैं कहीं और ना चली जाऊँ, और ये सारी बातें जो मेरे साथ हो रही थी वो कहीं और बाहर ना आ जाए, इनकी इज्जत बर्बाद ना हो जाए, और उस इज्जत को बचाने के लिए इन्होंने अपने दूसरे बेटे के साथ मेरी शादी कर दी। हालांकि वो ये बता रही हैं कि राजवीर जी से मुझे बहुत प्यार मिला, इज्जत मिली, और सच में मुझे ये एहसास हुआ कि एक शादीशुदा लड़की को एक्चुअली में शादी के बाद क्या प्यार, क्या सम्मान, सब कुछ मिलता है, क्योंकि उनको वो सारी बातें पहले से पता थी, क्योंकि वो अपने भाई के आदतों से वाकिफ़ थे, उन्होंने वो मार पिटाई ये सब चीज़ों से वाकिफ़ थे, इसलिए उन्होंने उनको भरपूर प्यार और इज्जत सब कुछ दिया। वो यही कह रही हैं रो रो के कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इनकी गलतियां छुपाई हैं, डे 1 से मैंने गलतियां छुपाई हैं, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती रही है, क्योंकि मैं शुरुआत से छुपाती रही हूँ, और इसी बात का ये लोग फायदा उठा रहे आए हैं। फिर वो कहती हैं कि जिस दिन मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए थे तो मैं यहाँ से इनको छोड़कर चली जाती और इनकी औकात दिखा देती, तो फिर दुनिया मुझे कहने बैठ जाती कि पति नहीं रहे तो अब सास ससुर को बेचारों को अकेले इस उम्र में छोड़कर चले गए हैं। भाई वो कम नहीं है, सचमुच में मैं बताऊँ ना तो मुझे तो उनके फेस से, ना इनकी सास के और ना ही उनके ससुर के फेस से भी नहीं लगता कि वो लोग ऐसे सीधे साधे से, सच में कोई कोई चेहरे ऐसे होते हैं ना जिनसे ये लग जाता है कि ये लोग तो बिल्कुल सीधे साधे से नहीं हो सकते, तो वो एक्चुअल में ऐसे दिखते भी हैं। मारते पीटते थे, फिर चिल्लाते थे, फिर अगले दिन प्यार से बोलते थे, मतलब एक लाइक साइको की तरह से जो कोई काम करता है ना, बिल्कुल वैसी। और ये सारी चीज़ें वो झेलती आ रही थी लगातार, बिना उफ किए, बिना सारी चीज़ें किए हुए। उसके बाद भी जब आदमी बर्दाश्त करते रहे तो वही तो गलती रही थी उनकी, कि उनको डे 1 से जो है ना इन चीज़ों को बर्दाश्त करने की आदत नहीं डालनी चाहिए थी। अब तो लोग इतने अवेयर हो चुके हैं कि अब ये जो हैरेसमेंट होता है ना, इस तरह से जो ये मार पिटाई होती है घर में, ससुराल में, इन सब चीज़ों को नहीं सहना चाहिए। मैं किसी भी लड़की को कह रही हूँ, अगर आपके साथ इस तरह से कोई भी चीज़ें हो रही है, अपने लिए आवाज़ उठाओ, अपने लिए सही स्टैंड लो, उसमें चुप मत बैठे रहो, क्योंकि उससे क्या होता है, सामने वाले की और ज़्यादा हिम्मत बढ़ती है, उनके हाथ उठते हैं, वो मार पिटाई करते हैं, और उनकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाती है आपको और ज़्यादा टॉर्चर करने की। और वही सारा सपना के साथ हुआ भी कि पहली बार मार पिटाई की, फिर दूसरी बार मार पिटाई की, फिर उनकी वो आदत बन गई, तो उन्होंने वो भी नहीं देखा कि ये किस कंडीशन में है, प्रेग्नेंट है, ऐसी हालत में जहाँ लोगों को ये रहता है कि भाई इनके लिए ये करो, इनको पैम्पर करो, इनके लिए इनकी पसंदीदा चीज़ें बनाओ, वहाँ उनके साथ मार पिटाई हो रही है और ये सब चीज़ें हो रही हैं। बेचारी की कोई ऐसे ज़्यादा उम्र भी नहीं है, कहती है मेरी 18 साल की एज में शादी हुई थी, और उससे कोई ज़्यादा समझ भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये सब मेंटली ट्रॉमा से झेलना पड़ा। और वो यही आगे भी बताती हैं कि जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं सहन कर लेती थी, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि आदमी, सामने वाला आदमी जितना सहन करता है ना, तो अगले बंदे की उतनी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में ही रोक दिया जाए, उसके लिए स्टैंड उठाया जाए, उसके लिए जो ना उसके विपरीत कुछ काम किया जाए, उसके लिए कुछ खड़ा हो जाए अपने लिए, तो सामने वाले की हिम्मत टूटती है कि नहीं, ये अपने लिए स्टैंड ले रहा है बंदा, या अपने लिए खड़ा है और अब मुझे जो है ये मुंह तोड़ जवाब देगा या मेरे लिए कुछ भी करेगा, तो वो थोड़ा पीछे हटता है। लेकिन जब एक तरफ से वो गाय की तरह से गाय खड़ी रहती है ना, बस उसे कुछ भी कहते रहो, कूटते रहो, पीटते रहो, कुछ भी करते रहो, वो पलट कर वार नहीं करती। बिल्कुल वैसे ही उन्होंने सपना को समझ लिया था, और यही सारा व्यवहार उनके साथ हो रहा था। वो रो रो के बता रही है कि मेरे को कुत्तों की तरह से मारा पीटा जाता था। वहीं वो आगे बता रही है कि मैं वो सारी चीजें मैंने झेली है, जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, वो सारी चीजें मैंने अपने ऊपर झेली है। जिसके बाद उन्होंने वो रिकॉर्डिंग लगाई है, बाप रे, वो रिकॉर्डिंग सुनी नहीं जा रही थी। वो किस तरह से अब्यूजिंग लैंग्वेज में गाली गलौज करके बातें कर रहे थे, किस तरह से वो हाथापाई कर रहे थे, किस तरह से चटापटी की आवाज आ रही थी, इधर से दूसरी तरफ से अरे पीप 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 की आवाज आ रही थी, क्योंकि दोनों तरफ से गालियां भी हो रही होंगी। डेफिनेटली एक आध बात इन्होंने भी कुछ भी कहा होगा अपने लिए। अगर वो ये कह रही है कि तुम चाहे मुझे एक बार में मार दो, बार बार में क्या, तो तिल तिल करके क्या मार रहे हो, भाई इंसान क्या कहेगा दुखी होके, परेशान होके, यही कहेगा ना। और वही सिलसिला जो अब तक चलता रहा है, जो सोचा उन्होंने कि पहले बेटे से ये सब कुछ करा लिया है, उनको भड़का लिया, हो सकता है दूसरे बेटे में वो शायद कामयाब ना हुए हों, क्योंकि उन्होंने देखा है ना कि इस लड़की ने क्या कुछ झेला है। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 2 साल या 3 साल जो भी शादीशुदा ज़िंदगी के उन्होंने दिए हैं, उस 2 साल में उन्होंने इतना भरपूर प्यार, इज्जत, रिस्पेक्ट दी है, जिसको वो कहती हैं कि मैं ज़िंदगी भर उसको नहीं भूल पाऊंगी। देखो डेफिनेटली जब प्यार मिलेगा तो उसको वो प्यार ही कह रही है ना। हालांकि वो भी सगे भाई थे, लेकिन उनको पता था कि वो ऐसा सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनका बदले में उनको बहुत सारा, ढेर सारा प्यार और इज्जत और रिस्पेक्ट दी। कहने को दोनों भाई हैं, एक ही माँ बाप की औलाद हैं, लेकिन दोनों कितने विपरीत थे। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी की जिंदगी में दुखी लिखे हों ऊपर वाले ने, तो वो भी क्या, बंदा क्या कर सकता है। पहले
आदमी से खुशी नहीं मिली, टॉर्चर मिला, हैरेसमेंट मिला, उसको भी ऊपर वाले ने ले लिया, चलो उससे निजात मिल गई एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन फिर दूसरा आदमी जिंदगी में है, उससे प्यार, दुलार, इज्जत, रिस्पेक्ट सब कुछ मिली, लेकिन वो भी चंद दिनों के लिए ही था। तो किस्मत की तो बेचारी बहुत ज़्यादा बोदी है, और अगर किस्मत ऐसी ना होती तो शायद इतनी सारी चीज़ें थोड़ी ना झेलती। फिर भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए, अपने बच्चियों के लिए खड़े होने के लिए पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से वो मेहनत कर रही है। लेकिन अगर बार बार उसकी मेहनत को इस तरह से तोड़ा जाए, उसको टॉर्चर किया जाए, हैरेस किया जाए, उसको इन सारी चीज़ों को, उसकी हिम्मत को तोड़ा जाए, तो कैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकती है। दोनों बच्चियां हैं, दोनों बच्चों की पूरी ज़िंदगी पड़ी है, कैसे करके सपना ये सारी चीज़ों को कर पाएगी इन सारे दुखों को झेलते हुए। हम तो यही कहेंगे भाई सपना, आप प्लीज़ हिम्मत रखो और बिल्कुल डट के खड़ी रहो, क्योंकि आपको अपनी बच्चियों के लिए लड़ाई लड़नी है, और आप जितनी मजबूत होगी आप अपनी लड़ाई को उतनी मजबूती के साथ लड़ सकते हो। हम सब आपके साथ हैं और प्रे करते हैं कि आपकी जो भी परेशानियां हैं वो जल्दी ही दूर हो जाएं, और ऊपर वाला आपको शांति दे, ऊपर वाला आपको सारा इस सारी परेशानियों से जल्दी ही निजात दिलाए। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।